हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और हमारी आज क्लास है दोस्तों 5। इससे पहले हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें हमने देखा संख्याओं के बारे में, संख्याओं का प्रकार, संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए थे। उसके बाद लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, और दोस्तों हम कर रहे थे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज हम करेंगे नया टाइप है हमारा, इसी में इकाई का अंक ज्ञात करना। किसका अंक? इकाई का अंक ज्ञात करना आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। बहुत ही आसान और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टाइप है दोस्तों। इससे किस प्रकार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, जैसे आप समझिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपके पास कोई संख्या है, जैसे आपके पास है 3 और आपसे पूछा जाता है 3 की पावर 252 में इकाई का अंक होगा, ठीक है दोस्तों। ये जैसे आपसे पूछा जाता है 3 की पावर 252 में इकाई का अंक क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे? हमें अंक की पावर चाहे संख्या कितनी बड़ी हो और पावर भी कितनी बड़ी हो, हमें क्या करना है, अंतिम दो अंकों में, पावर के अंतिम दो अंकों में हमें 4 से भाग देना है, ठीक है दोस्तों। और जो भागफल आएगा, जैसे हमारे पास हम इसमें भाग देते हैं 4 से, आप अगर इसमें भाग देंगे तो आपका जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिये 12, अर्थात हमारा भाग पूरी बार जा रहा है, शेषफल बचेगा 0। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक की पावर 4 लगाएंगे। जैसे हम भाग देते हैं किसमें, आप दे लीजिए 51 में, तो हमारा शेषफल बचेगा दोस्तों 3, ठीक है। अगर आप भाग देंगे 50 में तो हमारा शेषफल बचेगा 2, और हम भाग देंगे 49 में तो हमारा शेषफल बचेगा 1 दोस्तों। जब शेषफल 0 बचे तो इकाई अंक की पावर में आपको 4 लिखना है, ठीक है। और अगर जैसे शेषफल 3 बचे 3 लिखना है, शेषफल 2 बचे 2 लिखना है, 1 बचे 1 लिखना है। लेकिन ये काम हमें पावर की अंतिम दो संख्याओं में भाग देना है। यहाँ जो संख्या है उसके इकाई अंक में वो पावर लिखनी है। जैसे अगर आपके पास शेषफल अंतिम दो संख्या में भाग देने के बाद 0 बचता है तो आप क्या करेंगे, पावर की अंक 4 रख देंगे। और अगर 3 बचता है तो 3, 2 बचता है 2 और 1 बचता है तो हम 1 ही रखेंगे। अब हम अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे, यहाँ शेषफल है हमारा 0, तो हम इकाई अंक की पावर में 4 रख देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 तिया 9 तिया 27 81, अर्थात हमारा इकाई का अंक 1 होगा दोस्तों। देखिए अगला एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए 5 की पावर 7 6 2 में आपसे पूछा है इकाई का अंक बताओ। आप कैसे करेंगे, पावर के अंतिम दो अंकों में आपको 4 से भाग देना है। आप इसमें 4 से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो दोस्तों 2 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास शेषफल अगर 1 2 3 बचता है तो हम उसे ही संख्या की घात में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ लिख देंगे 2 और इसका 5 का स्कोर होगा 25 और हमारा इकाई का अंक आएगा दोस्तों 5, ठीक है। देखिए और एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह है 7 की पावर, आपसे पूछा जाता है 782 में इकाई अंक। आपको क्या करना है, लिखिए नंबर 1 बात, पावर में 4 से भाग देना है और शेष फल को संख्या के
इकाई के अंक में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसके अंतिम दो अंकों में, संख्या के अंतिम दो अंकों में हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है और शेष फल को संख्या के इकाई के अंक में रख देंगे। अंतिम दो अंकों में हम 4 से भाग देंगे, हमारा शेष फल 2 आएगा। अंक के इकाई अंक में वही हम पावर रखेंगे, हमारा इकाई का अंक 9 है दोस्तों। अगर शेषफल शून्य बचता है, ठीक है दोस्तों, तो हम पावर में 4 ही लगाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए 2 की पावर 764 में इकाई का अंक क्या होगा। अब हम अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा, शेषफल हमारा यहाँ दोस्तों शून्य आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर में अगर शेषफल शून्य आए तो हम 4 लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हमारा इकाई का अंक यहाँ 6 आएगा दोस्तों। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब एग्ज़ाम में हमसे कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, सात 724 की पावर 963 इंटू 535 की पावर दोस्तों आप लिखेंगे 525। ठीक है, अगली है हमारी, चलो यहाँ तक ही हम करते हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको अंतिम दो अंकों में हमें 4 से भाग देना है और जो हमारा भागफल आएगा उसे हम इकाई अंक की पावर में लिखेंगे। ठीक है, अंतिम दो अंकों में अगर आप 4 से भाग देते हो तो यहाँ हमारा शेषफल बचता है दोस्तों 3। अगर आप यहाँ 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1। ठीक है, ये काम हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें इकाई के अंक में वो पावर रखनी है। इकाई का अंक है हमारा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और इकाई के अंक में ही वो पावर रखेंगे हम 5 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, 4 चौके 16 चौके 64 इंटू 5, अर्थात इकाई का अंक हमारा 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखें। आपसे पूछा जाए 962 की पावर, आपसे पूछा जाए जैसे 673 इंटू 763 की पावर आपसे पूछा जाए दोस्तों जैसे 578। ठीक है, इसी प्रकार यह आगे अगर और पूछे आपसे 534 की पावर आपसे दोस्तों पूछे कितना, 772। ठीक है, यह है। जैसे अब आप क्या करेंगे, पावर के अंतिम दो अंकों में हमें 4 से भाग देना है दोस्तों। इसमें हम 2 से भाग देंगे, 4 एकम 4 3 2, हमारा शेषफल यहाँ दोस्तों कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 3 4 नाम 36, यहाँ हमारा शेषफल दोस्तों 2 आएगा। यहाँ 4 से भाग देंगे दोस्तों, हमारा शेषफल 0 आएगा। ये काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो हमने 4 से भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल आता है उसे हम इकाई के अंक की पावर में रख देंगे। यहाँ रखेंगे हम 2 की पावर 1 इंटू, यहाँ है 3 की पावर 2 इंटू 4। अब यहाँ हमारा शेषफल 0 है तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक की पावर में 4 ही रख देंगे दोस्तों। अगर शेषफल 0 आए तो ये होगा हमारा 2 इंटू 9 इंटू 4 की पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64, चौके कितना होता है बच्चों, 16 चौके 64 इंटू 4 6, 4 6 24 और 1 25, 256।
अब हमें इसमें क्या करना है, पूरा गुणा नहीं करना है, इकाई का अंक निकालना है। 9 दूनी 18 का 8 का एक हमें छोड़ देना है। 8 को आप 6 से गुणा करेंगे, 8 छकी 48, उसका इकाई का अंक 8 आएगा हमारा दोस्तों। यही हमारा आंसर होगा। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थे इकाई अंक निकालने पर आधारित प्रश्न। एक और एग्जाम्पल देखिए अब। जैसे आपसे पूछा जाए 936 की पावर 738, 38 नहीं, आप इसको लिख लीजिए 37, ठीक है। आपसे पूछा जाए 571 की पावर 925 इंटू आपसे पूछा जाए 634 की पावर आपसे पूछा जाए 931 दोस्तों। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। मैंने बताया था आपको क्या करना है, पावर के अंतिम 2 अंकों में हमें 4 से भाग देना है। हम इसमें 4 से भाग देने के बाद हमारा शेषफल यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी हमारा शेषफल 1 आएगा और यहाँ हमारा शेषफल 3 आएगा, ठीक है। ये काम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में पावर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। 6 की पावर 1 इंटू 1 की पावर भी 1 इंटू 4 की पावर आएगा हमारा 3। 6 इंटू 1 इंटू 64, 6 चौके 24, अर्थात इकाई का अंक हमारा। आपसे पूछा जाए 725 की पावर 725 की पावर आपसे पूछा जाए 933 इन प्लस। अब आप क्या करें, प्लस करके देख लें। जैसे आपसे पूछा जाए 432 की पावर 777 इंटू 935 की पावर आप करेंगे 325, ठीक है। देखिए हमें इस पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना है और हमें शेषफल लिख देना है। यहाँ शेषफल 1 आएगा दोस्तों, यहाँ शेषफल कितना आएगा 336, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ शेषफल हमारा 1 आएगा। 3 1 4 1 4 3 36, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अगर पावर 1 ही है तो 5 की पावर 1 5 प्लस यहाँ आएगा 2 की पावर 1 2 और 5 की पावर 1 भी इंटू 5। हमें क्या करना है, हम इसको 5 2 7 फिर गुणा नहीं कर सकते। बोर्ड मास के नियम से हमें पहले गुणा करना होगा और फिर जोड़ना होगा। 5 प्लस 10 15, इकाई का अंक हमारा 5 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे इकाई के अंक पर आधारित कुछ प्रश्न। अब हम अगली क्लास में करेंगे आपको भाजकता के नियम, उन पर किस प्रकार प्रश्न आते हैं। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।